नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। तो फिर आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन जॉब्स। काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जॉब होते हैं, उसको कितना स्कोप है, उसके काम यहाँ पे दुबई में है या नहीं है, अगर है तो उसकी सैलरी कितनी है, वीज़ा कौन देता है, और काफ़ी सारे इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। तो आज हम लोग इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा सिंपल तरीके से, और जॉब सर्चिंग कैसे करनी है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूँगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा सबको आंसर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं स्कोप के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को ये होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो काम होता है वो यहाँ पे है या नहीं है दुबई में। तो मैं बताना चाहता हूँ अच्छा काम है, इसका बहुत अच्छा स्कोप है, इसके काफ़ी सारे वैकेंसीज होती रहती है हर जगह पे कहीं ना कहीं, तो इसको अच्छा स्कोप है। ठीक है, हाँ, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने काम किया है, आपको अच्छे से काम आता है, तो आप यहाँ पे दुबई में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा आपको। ठीक है, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वीज़ा कहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को होता है ना, अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जॉब्स मिलती है दुबई में तो जिस कंपनी में आप लगते हो वही वीज़ा देते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो मुझे आज भी क्वेश्चन करते हैं कि सर इलेक्ट्रिशियन का वीज़ा चाहिए। कभी भी इस तरीके से नहीं पूछा करो। अगर वीज़ा इस तरीके से मांगोगे तो आगे वाला आपको पैसे की डिमांड करता है। ठीक है, ये सारे जॉब्स जो मैं बताता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें आपको किसी को कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। सही तरीके से सर्चिंग करो ताकि आपका जो रिज्यूम है, बायोडाटा है, सीवी है, वो कंपनी में जाए। बायोडाटा वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिशियन लोग जो है अनपढ़ होते हैं, उनको ये रिज्यूम सीवी समझ में नहीं आता। अगर सही तरीके से आपका रिज्यूम कंपनी में जाता है, आपका बायोडाटा कंपनी में जाता है, तो आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो सकता है और आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है, सारा होता है। अगर यही आपका जो बायोडाटा रिज्यूम है वो किसी एजेंट के हाथ में पड़ता है या किसी थर्ड पार्टी के हाथ में पड़ता है, तो वो लोग आपको पैसे की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसमें आपके साथ धोखा भी हो सकता है। चलो इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। वीज़ा आपको कंपनी के थ्रू ही मिलेगा, आपको किसी भी को कुछ भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी इसकी कंपनी पे डिपेंड होती है दोस्तों, स्टार्ट होती है 2000 दिरहम से। ठीक है, आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो 2000 दिरहम से ऊपर ही मिलेगी। इंडिया की रुपीज़ में अगर इसको काउंट किया जाए तो ये सैलरी तकरीबन 40,000 रुपये बनती है। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन जॉब होता है इसमें आपको रिहाइश मतलब रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन सारा कंपनी की तरफ होता है। तो ये जो सारे पैसे हैं वो आपके बच जाते हैं 2000 दिरहम, 2500 दिरहम, 3000 दिरहम, एज पर एक्सपीरियंस। मतलब आपका जैसा अच्छा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है और बढ़ती भी जाती है हर साल। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। आप एज ए फ्रेशर, मतलब आपको नया नया काम पता है, इस तरीके से यहाँ पे नहीं आए, आपको बहुत कम सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। ट्राई कीजिए। तकरीबन 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको काम की अच्छी तजुर्बा हो, तो ही आपने यहाँ पे आना है और उसके बाद ही आपने यहाँ पे जो है वो जॉब सर्चिंग करनी है। उसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि सर जॉब ढूंढनी कैसी है, कंपनी ढूंढनी कैसी है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले से बना के रखे हैं कि दुबई में गूगल से किस तरीके से जॉब ढूंढने हैं। ठीक है, गूगल पे किस तरीके से आपने इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड जो भी कंपनी है वो निकालनी है। अगर आप दुबई में हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस कंपनीज है दोस्तों, जितने मेंटेनेंस कंपनीज होती है वहाँ पे जाइए। जितने इलेक्ट्रिकल के जो शॉप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप होते हैं, वहाँ पे आपने फिजिकली जाना है, वहाँ पे बात करनी है, वहाँ पे अपना सीवी देना है। ठीक है, हाँ, अगर आप इंडिया में हो, आपको पता नहीं है आप कैसे करना है, आप यहाँ पे विजिट पे नहीं आ सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, गूगल पे बैठिए। आपको अगर गूगल नहीं चलाने आता तो आपके बेटे को या आपके कोई रिश्तेदार को बताइए कि मुझे इस तरीके से कंपनियां निकालो गूगल में। मतलब
मेंटेनेंस कंपनीज इन गूगल, ऐसे अगर आप गूगल में डालोगे तो ये इलेक्ट्रीशियंस की जितनी भी कंपनीज है जहाँ पे इलेक्ट्रीशियंस लगते हैं वो कंपनी वहाँ पे शो करती है, और वहाँ पे जो ईमेल मिलता है वहाँ पे आपका रिज्यूम भेजना है। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ा लिखा जो बंदा होता है वो अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर आपको अच्छा पढ़ा लिखे आप नहीं हो, इलेक्ट्रीशियन वैसे पढ़े लिखे होते हैं, मगर आपको अगर इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आ रही है, मतलब ये गूगल शूगल, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। इस जॉब में दोस्तों एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे ट्राई नहीं करो, आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिशियन जॉब में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब मैं बहुत अलग एक बात करने वाला हूँ, शायद काफ़ी लोगों के समझ में आए और काफ़ी सारे लोगों के समझ में ना भी आ पाए। तो बात ये है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में ही जॉब नहीं करना चाहते हो, जैसे इंडिया में अभी आप क्या करते हो, आपको घर पे कॉल आता है, आप काम पे जाते हो, इलेक्ट्रिशियन का किसी घर पे काम होता है, आप ख़त्म करके घर पे आते हो, सो जाते हो, या आपके फैमिली को टाइम देते हो। इसी तरीके से अगर आपको दुबई में भी काम करना है तो आप कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो आपको किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं होना है, इसके लिए आपको फ्रीलांस वीज़ा लेना है। फ्रीलांस वीज़ा मतलब होता है खुद का वीज़ा। इसके ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियोस पहले से बना के रखे हैं कि ये वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको मतलब ये फ्रीलांस वीज़ा क्या होता है, खुद का वीज़ा क्या होता है, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक नंबर चलते रहते हैं। ठीक है, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप वो खुद का वीज़ा लेते हो और इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे खुद जॉब करते हो, मतलब अगर आपके पास खुद का वीज़ा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी मेंटेनेंस कंपनी है वहाँ पे आपका नंबर दे के रखना है। जितने भी इलेक्ट्रिकल्स की शॉप है वहाँ पे आपका नंबर दे के रखना है, और उनको बोलना है जब भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा, और काम के हिसाब से आपने पैसे लेने हैं। इसमें क्या होता है, सैलरी में कम पैसे मिलते हैं, मगर ऐसे अगर आप काम के हिसाब से काम करोगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। बस दिमाग लगाना ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइडिया देने का काम मेरा है, काम करने का काम आपका है। ठीक है जिनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि मैं बता क्या रहा हूँ, मैं ये गूगल से कैसे सर्च करूँ, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो लोग मेरा वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए भी यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पे जाइए, आप ज्वाइन कर सकते हो। वर्कशॉप ज्वाइन करने का मकसद मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आप करो ही करो। काफ़ी सारे तकरीबन 500 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, तभी भी लोगों को समझ में नहीं आता कि दुबई में जॉब सर्चिंग कैसे करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लेकर वर्कशॉप ले रहा हूँ और फेस टू फेस उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सामने से। अगर उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपको भी नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड मैंने सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टा पर भी DM कर सकते हो। लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल सकती है, काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज मिल सकती है, काफ़ी सारे लोगों को एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आप उनके वेस्ट नहीं होंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।